चिराग पासवान तो अपने से अपने आप ऊपर से हाईजैक होके आए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। लोजपा जो कि चिराग पासवान की पार्टी है वो धीरे धीरे खाली होते जा रही है। यानी कि लोजपा के जो कार्यकर्ता सब थे वो धीरे धीरे एक एक करके दूसरे पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। इस तरह से लोगों का कहना है चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा वो ख़त्म हो गई है और किसी का कहना है कि नहीं वो वापसी करेंगे। तो आइए लोग से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है कि चिराग पासवान वापस से अपनी पार्टी को सुधार पाएंगे या खत्म हो जाएगा लोजपा। आइए बात करते हैं। चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा वो पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, उस पर आप क्या बोलेंगे? चिराग पासवान तो अपने से अपने चिराग को बुता लिए। सारे लोग मिलकर के उनके पिताजी के बनाए हुए पार्टी में आगे बढ़ाए, लेकिन जब चिराग आए उनको तो बिहार से कोई लेना देना है नहीं, तो बिहार के लोगों को देखेंगे क्यों? इसलिए वो तो उसकी पार्टी समाप्त हो गई है। अब उनकी बारी है, वो खुद दिल्ली धर लेंगे और दिल्ली धरे या विदेश धरे, लेकिन बिहार से उनका कोई नाता नहीं है। इसलिए बिहार में आप कहना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान की पार्टी धीरे धीरे तो खत्म हो ही रही है, एक बार में खत्म हो जाएगी? हो गई। मतलब लोजपा का जो नाम है आप देख लीजिए ना, उठा के देख लीजिए, लोजपा का नामो निशान नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। उसकी केवल लोजपा की अब वर्षगांठ ही मनेगी। आपका क्या कहना है? लोजपा पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है और हमको नहीं लगता है कि भविष्य में फिर वो दोबारा उठ पाएगी, क्योंकि लोजपा के बहुत सारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विकास के प्रति आस्था रखते हुए उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और चिराग पासवान एक अनुभवहीन नेता है जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। अभी विगत चुनाव में ही देख लीजिए, मुद्दा उठा करके चिराग पासवान बिहार के लोगों को किस तरह बेवकूफ़ समझे। एक तरफ तो वो कहे कि जो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, आज जब चुनाव की परिणाम आई तो उसके बाद उनका क्या स्टेटमेंट आया कि जो बिहार में हम अपने पिताजी का जो मैं नॉमिनेशन जो राज्यसभा की हो रही थी, मुख्यमंत्री जी उनके गाड़ी में नहीं गए, इसके लिए हम बदला लेने का काम किए। तो आप स्वार्थ की राजनीति करते हैं, तो बिहार की जनता को तो आप हर समय ठग रहे हैं। तो बिहार की जनता तो आपको समझ गई, आपकी बातों को, आपके भावनाओं को समझ चुकी है। आप अपने आप को रामविलास का छवि बताइएगा तो छवि बताने से नहीं, क्योंकि वो काम किए थे, आप काम नहीं किए, आप ऊपर से हाईजैक होके आए। इसके लिए आपकी पार्टी तो समाप्त हो रही है, हो गई। किसी भी पार्टी का छोड़ना और आना और जाना लगा हो रहता है। चिराग पासवान जी लोजपा के सुप्रीमो हैं और रहेंगे। नहीं, उनका पार्टी समाप्त तो नहीं हुआ, हम तो ये नहीं कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है चिराग पासवान वापसी करेंगे? क्योंकि आधे से ज़्यादा एक दो की बात नहीं है। वापसी का क्या पॉलिसी रहता है आने वाला दिन में, उन पर निर्भर है कि चिराग पासवान जी क्या करेंगे, उनका पार्टी क्या करेगा। वो पार्टी रहेगी। वो ताकत जो थी पहले रहते हैं, इससे कोई पार्टी पर फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मेन जो नेता है, कि अगर पार्टी में व्यक्तित्व पर पार्टी चलती है, मेन जो नेता है, हाँ, जैसे मेन चिराग पासवान, तो मैं बोलूँगा कि अगर पार्टी में कार्यकर्ता लोग रहेंगे ही नहीं तो किस बात का लोच? ऐसा नहीं होता है कि एक नेता जाए से दो नेता जाए से कार्यकर्ता चला जाता है। ऐसा नहीं, तो पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी का जो अनाश्रय संबंध है वो है, उसका धरती पर वो है और रहेगा ही। चिराग पासवान जी को पार्टी को संभालना चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये उनकी पार्टी का मामला है और लोग स्वतंत्र हैं, जिसको जहाँ सूट करता है वह जाते हैं, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। और जहाँ जिसको अच्छा लगता है, जहाँ जिसका मन लगता है, जहाँ जिसको काम करने की इच्छा होती है वहाँ जाएंगे ही। लेकिन हम तो चाहेंगे कि भाई वो अपने घर को संभालें। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि चिराग पासवान की गलती है इसमें?
थोड़ी सी भी? देखिए, अब गलती है कि सही है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। ये उनके घर का मामला है, वो उनके घर का मामला है, घर को संभालें। उनके घर को हम लोग नहीं चाहेंगे कि उजाड़ें। घर बोले तो लोजपा पार्टी। बिल्कुल, वो पार्टी उनका घर है, उनकी पार्टी उन्हीं का घर, उन्हीं वही सब कुछ है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वही प्रांतीय अध्यक्ष हैं, सब कुछ तो वही हैं। तो चलाना तो उनको है, वो अपनी पार्टी। अब उनके पार्टी के मामले में हम दखल देना नहीं चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं वो अपनी पार्टी को बचाएं। ख़त्म तो हो गई है, लेकिन धीरे धीरे फिर पनपेगा वो, धीरे धीरे आएगी वो। अभी तो पॉलिटिकल अधिक कारण न बीजेपी उसको सपोर्ट कर रहा है और न नीतीश जी से लड़ाई है, तो धीरे धीरे आएगा। और वो अब जमुई से चुनाव नहीं लड़ेगा, जब लड़ेगा तो अपने पिताजी की जगह से वो हरीपुर से लड़ेगा। पशुपति होकर चचा रिटायर हो चुका है, यही है। तो आधा से ज़्यादा तो कार्यकर्ता उनके चले गए हैं, फिर आएगा ना, बनता है बिगड़ता है। अब उसको मैं जमुई से अब जमुई से उसको ये करने के लिए नीतीश जी ने नरेंद्र बाबू के बेटा को मंत्री बनाया कि उसका जड़ को काटो, यही उनका ध्येय है। अब उसमें देखिए कितना आगे तक चिराग बाबू में प्रतिभा है, जो आगे बढ़ेंगे, यही है। चिराग पासवान नए नेता हैं, थोड़ा अनुभव कम है, लेकिन आने वाला समय में उनका सुधार होगा। आपको लग रहा है कि लोजपा की वापसी होगी? क्योंकि अभी तो लोजपा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। देखिए, कमज़ोर हुआ है, कोई बात नहीं, कमज़ोर हुआ है, लोजपा कमज़ोर हुआ है, लेकिन आने वाले समय में होगी। नीतीश जी थोड़ा गुस्से में हैं, लेकिन साथ में रहेंगे। अब इसमें भी आपको कोई शक लगता है? जिस तरह से आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी को खड़ा किया था, एक चिराग जैसे होनहार नौजवान के हाथों में उन्होंने अपनी पार्टी का बागडोर थमाया, लेकिन वो उस चीज़ को संभाल नहीं सके। अपरिपक्व राजनीति के कारण उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी को रसातल में मिलाने का काम किया। आज वही कारण है कि उनके जितने भी नेता हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, धीरे धीरे पार्टी छोड़ के विभिन्न दल में जा रहे हैं। चिराग पासवान जी तो उसी समय समाप्त हो गए जिस समय विधानसभा की चुनाव चल रही थी बिहार में, और एनडीए में रह करके एनडीए को कमज़ोर करने के लिए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष कहिए, दोनों रूप में ये यूपीए को मदद कर रहे थे। इससे उनके कार्यकर्ता चुनाव समय में ही नाखुश हो गए थे, और जिसका परिणाम है कि उनके कार्यकर्ता चुनाव के बाद दल छोड़ करके जनता दल यू हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों एनडीए में वो लोग शामिल हो रहे हैं। मेरा मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी भी हैं, उनका जो चुनाव के समय में जो स्टैंड था कि चुनाव में हम साथ में भी रहेंगे और पीठ पीछे उसका खंजर भोंकने का भी काम करेंगे, जनता उस चीज़ को समझ ली और लगा कि लोक जनशक्ति पार्टी में मेरा भविष्य नहीं है। इसीलिए जनता दल यू में भारी संख्या में लोगों ने एक ही दिन पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया और जनता दल यू को मजबूत करने का काम किया। यह तो विधानसभा का चुनाव जो उसका परिणाम निकला, उसके बाद ही हम लोग देखे हैं कि उसका भविष्य क्या रहेगा। इसी के चलते उसका जितने पार्टी के जो लीडर हैं सब दूसरे पार्टी की तरफ मूव कर रहे हैं, और आप देख ही रहे हैं भविष्य कि क्या होने वाला। इसमें कोई शक लग रहा है। चिराग पासवान खुद को युवा कहते हैं, युवा को दिशा दिखाते दिखाते दिशाहीन हो गए खुद। आदरणीय रामविलास पासवान के जाने के बाद उनको अपनी पार्टी संभालना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा कार्य कर दिए विधानसभा चुनाव में। अरे भाई, ऐसा कोई करता है? जब एनडीए के साथ है तो एनडीए का समर्थन देना चाहिए था। आप साथ भी है, पीछे से खंजर भी चला रहे हैं। इस तरह की जो है सब बात को बिहार के लोग, बिहार की जनता समझ चुकी है, और उसी समय वो ख़त्म हो चुके थे। ये तो विधानसभा चुनाव का परिणाम। आपको क्या लग रहा है, वापसी होगी? अरे जब खत्म हो गए तो वापसी कहाँ से हो गए? आपके हिसाब से चिराग पासवान खत्म हो चुका है? चिराग बुझ चुका है, चिराग बुझ चुका है। अब उस जलने वाला नहीं है, चिराग बुझ चुका है बिहार से और देश से। तो आपने देखा कि बहुत लोगों ने बोला कि चिराग बुझ चुका है, तो किसी ने कहा कि वापसी ज़रूर होगी। कहीं ना कहीं गलती किया है चिराग पासवान ने।
तो देखते हैं वापसी होती है या चिराग पासवान ख़त्म होते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।